राहु मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार कर रहे हैं अब आपके फोर्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपके फोर्थ हाउस में ये कंजक्शन बन रहा हो तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर राहु मंगल और चंद्र दोनों के ही साथ आते हैं। एक तरफ जहाँ वो चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ ग्रहण दोष बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ अंगारक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के जातक में उग्रता और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन होने के चांसेस होंगे। मेनली अगर देखा जाए, इस प्रकार का जातक अपने निर्णय क्षमता पर भी कंट्रोल नहीं रख सकेगा। बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन की वजह से वो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लेगा जहां पर वो उन डिसीजंस से वो सेटिस्फाई नहीं होगा और बार बार अपने डिसीजंस को बदलेगा। इस प्रकार के जातक को अपने रिश्तों को लेकर विशेष तौर पर अलर्ट होना होगा, क्योंकि ऐसे में गुस्सा और बहुत ज़्यादा उग्रता होने की वजह से आपके पारिवारिक रिश्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति में आ जाएंगे। आपकी मदर के साथ या परिवार के अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इस प्रकार का जातक धन संपत्ति पाने या किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ गलत तरीके भी अपना सकता है। ऐसे जातकों का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सा रहता है। इवन जातक अपने स्टडीज को लेकर भी कुछ अच्छे फैसले नहीं ले पाता। अब हो सकता है परिवार में शुरुआत में उतनी बेटर स्थितियां नहीं रही हो आपके जन्म के समय से, या परिवार का जो माहौल रहा है वो आपके अगेंस्ट रहा हो, या तो पारिवारिक जो माहौल है उससे आप उतने ज्यादा संतुष्ट ना रहे हो। ऐसी कंडीशन में अब चंद्रमा यहाँ मंगल से भी प्रभावित होंगे और राहु से भी। तो आप अपनी मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें, तभी कुछ हद तक आप ये कंजक्शन से कुछ बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिजिकली भी उतने ही ज्यादा एक्टिव होंगे और मानसिक तौर पे भी। ऐसे में आप में फिजिकल तौर पे अगर उग्रता डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ मंगल है और मंगल होने से मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में वो यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो जिस प्रकार का प्रभाव आपके फिजिकल बॉडी पर पड़ेगा वैसा का वैसा ही एग्रेशन आपके विचारों में भी आएगा। हालांकि मंगल आपको काफी ज्यादा फोर्स भी करेगा कोई भी गलत फैसला लेने या काफी तेजी से सोचने और विचार करने के लिए। हालांकि ऐसा मंगल आपको काफी साहसी बना सकता है, लेकिन अहंकारी भी उतना ही ज्यादा। इस वजह से विशेष तौर पे अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेके या पारिवारिक रिश्तों को लेके आपको काफी अलर्ट होना होगा। इस प्रकार का जातक ये देखता है कि कहीं ना कहीं अगर वो परिवार से दूर भी सेटल हो या वो कहीं भी सेटल हो तो भी उसके पारिवारिक मामलों में उसके काफी ज्यादा झगड़े सामने आते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर मंगल है और मंगल आपको काफी कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। अब आप ये देखें कि आप फिजिकली और मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में अपने आप को पाते हैं, और आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो मंगल आपके 7th हाउस को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। देखिए 7th हाउस को मंगल प्रभावित कर रहे हैं तो अब आप लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप में कैसे काम करेंगे, या लोगों के साथ मिलजुल कर आप कैसे रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 7th हाउस जो है आपकी पब्लिक इमेज को भी शो करता है। पब्लिक इमेज की वजह से आप में बहुत ज़्यादा उग्रता आने की वजह से या बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आने की वजह से आपका जो नेचर है वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, और दूसरे आपको बहुत ही एक एग्रेसिव इंसान की तरह जज कर सकते हैं। मंगल के 7th हाउस पर प्रभाव की वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक ना हो। इस वजह से आपको हमेशा स्वयं को कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। हालांकि आप अपने सप्तमेश को भी जरूर देखें और यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को भी। ऐसा मंगल है वो जीवन साथी से काफ़ी विवाद, काफ़ी ज़्यादा अनबन या झगड़े करवा सकता है कभी कभी। मंगल का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा जहां आपके केतु स्थित होंगे। देखिए मंगल का 10th हाउस पर जो प्रभाव होगा, हालांकि क्योंकि यहाँ मंगल काफी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो राहु के प्रभाव में हैं, इसलिए मंगल आपको कैरियर में काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। और चंद्रमा के थ्रू जब वो चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं तो मानसिक तौर पर भी आपको काफी मजबूती देने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि केतु पर जब मंगल का दृष्टि पड़ता है तो काफी ज्यादा फायरी स्थिति डेवलप होती है या एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति डेवलप होती है। इस प्रकार से जातक अपने कैरियर में लगातार बदलाव करता ही रहेगा। भले ही वो कितने भी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए अपने कैरियर में, फिर भी वो अपने कैरियर संबंधी स्थितियों से उतना सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपको काफ़ी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा अपने कैरियर में भी, और कैरियर को लेकर जितने ज़्यादा आप डिससेटिस्फाई होंगे उतना ही नकारात्मक प्रभाव आपके घरेलू जीवन पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रखने के लिए कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखानी होगी और शारीरिक तौर पर भी। इस प्रकार का जातक अब जितने ज़्यादा स्टेबल रहेगा अपने डिसीजंस को लेकर, उतना ही ज़्यादा उसके प्रोग्रेस और ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन आपका राहु यहाँ चंद्रमा के साथ मिलने की वजह से आपको काफ़ी अव्यवहारिक थिंकिंग देता है, आपको प्रैक्टिकल की बजाय बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में लेकर जाता है।
यहाँ से फिर मंगल का प्रभाव 11th हाउस पर भी होगा। इस प्रकार का मंगल जब वो राहु से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने, ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम अर्जित करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और आपका चंद्रमा साथ है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। मंगल का प्रभाव हालांकि 11th हाउस पर होने से आप काफ़ी धनवान हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो मंगल है वो आपके अक्सर बहुत सारे रिश्तों को बिगाड़ कर रखेगा और आप दूसरों के प्रति भी उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। बट जब सामने वाले व्यक्ति का सपोर्ट जब आपको चाहिए होगा, उस वे में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जिस वे में आपने उनको सपोर्ट किया है। इसी तरीके से मंगल का प्रभाव 11th हाउस पर हो तो जातक की जो चाहत है वो बार बार बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जातक को जितनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, उसकी चाहत है वो सफलता पाने को लेकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हालांकि इस प्रकार का राहु, मंगल और चंद्र का कंजक्शन आपको काफ़ी साहसिक प्रवृत्ति दे सकता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको बहुत अच्छी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सामने आएंगी। उसी प्रकार से अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पर, तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु क्योंकि चंद्र और मंगल के साथ बैठा है तो बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली आपके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकती है या काफ़ी पॉजिटिव भी, डिपेंड करता है आपका 8th लॉर्ड कौन है और आपके 8th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा उस पर भी काफ़ी कुछ अब डिपेंड करेगा। तो अब आपके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आपके जो घरेलू मामले हैं, जो आपको घरेलू लाइफ है, उसमें आपके इन लॉज का इंटरफेयर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस प्रकार का राहु हालांकि कोई भी विषय में बहुत डीपली सोचने विचार करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कोई भी प्रकार की लाइफ में रिस्क लेने या रिस्क टेकिंग एबिलिटी के मामले में आपको राहु काफ़ी आगे लेकर जाएगा। राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से आपको सिक्स्थ सेंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर ये कंजक्शन गुरु के घरों में बन रहा हो, जैसे धनु राशि में बन रहा हो, मीन राशि में बन रहा हो, तो आपका सिक्स्थ सेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर राहु का प्रभाव आपके 10th पे होगा, बट यहाँ राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के होते हुए यहाँ राहु का आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा। हालांकि राहु मंगल को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब मंगल ही 10th हाउस पर ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम जरूर होगा। बट इस प्रकार का राहु जब दृष्टि डाले 10th हाउस पे, तो एक तरफ आपका वहाँ केतु बैठा है। केतु बैठा होने से ना तो आप अपने कैरियर से सेटिस्फाई हैं, ना ही अपने घरेलू लाइफ से। इस हिसाब से फिर राहु का प्रभाव जो अगली इनकी दृष्टि होगी वो आपके 12th हाउस पे होगी। ऐसा राहु आपको विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने के लिए काफ़ी प्रेरित कर सकता है, इवन वो आपको सेटल भी कर सकता है। लेकिन अगर राहु भले ही चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज हों, मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हों, यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। हो सकता है आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए काफ़ी गलत फैसले ले लें, या तो पारिवारिक संबंधों को लेकर आप में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए परिवार में। राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने से राहु डायरेक्टली आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है, तो बार बार कभी कभी आपके कॉन्फिडेंस में कमी भी आएगी इस वजह से। और अगर आपका लग्नेश भी मजबूत स्थिति में चार्ट में नहीं है तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेन में सक्सेसफुल बना सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी अदर कंट्री में आप सेटल होते हैं, किसी अदर स्टेट में आप सेटल होते हैं, या अपना जन्म स्थल छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह भी अगर आप सेटल होते हैं, तो राहु कहीं ना कहीं आपकी भूख बढ़ा देता है सफल होने की। तो इस वजह से अब आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सहजता के साथ अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा और आपको सही डिसीजन लेने होंगे। इसके साथ साथ अब जब जब आप बार बार डिसीजन लेते हैं, जब जब आप बार बार प्लानिंग्स करते हैं, तो इसमें आपका समय ज़ाया होता है और ये कंजक्शन फिर आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करता है। इसके साथ ही आपको अब अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।